काफ़ी दिनों से एक बात मेरे मन में घूम रही थी कि एक ऐसे विषय पर वीडियो बनाई जाए जो कि हमारे रिश्तों के लिए बेहद ज़रूरी है, हमारे जीवन के लिए बहुत बेहद ज़रूरी है। जैसा कि आपने सुना होगा और मैं भी बहुत बार सुन चुका हूँ कि पैसा रिश्तों को ख़राब करता है। लेकिन अपने जीवन के आधार पर और कुछ लोगों से लिए गए निष्कर्ष के आधार पर मैं ये साबित करने की कोशिश करूँगा कि पैसा रिश्तों को ख़राब नहीं करता है, रिश्तों को मजबूत बनाता है। तो आइए जानते हैं कि ये पैसा किस तरह से रिश्तों में मजबूती लाता है और क्या-क्या कारण हैं कि लोगों ने इसको रिश्ते ख़राब करने के लिए भी महत्वपूर्ण बताया है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पहले बात करते हैं कि ये पैसा किस तरह से रिश्तों को मजबूत बनाता है। तो सबसे पहला जो हो बात है वो ये है कि हम धरती पर बिना पैसों के जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति बोलता है या कोई साधु संत भी कहता है कि भाई धन के बिना जीवन चल सकता है, तो वो सरासर झूठ है। क्योंकि कोई भी साधु हो, संत हो या कोई कथावाचक हो, वो बिना पैसों के ना तो खाना खा सकता है, ना कपड़े पहन सकता है। मैं ये मानता हूँ कि उनको जो पैसा आता है वो उनकी संगत द्वारा या उनके जो अनुयायियों द्वारा दिया जाता है, लेकिन फिर भी पैसा तो काम करता ही है और पैसे के बिना तो कुछ भी नहीं सोचा जा सकता है। वो जो कपड़े पहनते हैं, वो जो कथाओं में उनके द्वारा वस्तुएं इस्तेमाल की जाती हैं, बहुत सारा खर्चा होता है, वो सभी पैसे के आधार पर ही होता है। तो ये कहना तो बेवकूफ़ी होगी और बिल्कुल गलत ही विचार है किसी भी व्यक्ति का या किसी संत का या किसी भी कथावाचक का कि भाई पैसा कुछ भी नहीं है। पैसे के बिना जीवन की कल्पना की ही नहीं जा सकती है। तो आइए जानते हैं कि ये रिश्तों को कैसे मजबूत बनाता है और कैसे ख़राब करता है। तो सबसे पहला कारण है कि मजबूत कैसे बनाता है, उसमें पहला है कि हमें यदि आज पैसे की ज़रूरत है, हमारे घर में कोई व्यक्ति बीमार है या हमें कोई सामान ख़रीदना है, उसके लिए आवश्यकता है, बच्चों की फ़ीस जमा करनी है, जो हमारी बेसिक ज़रूरतें हैं, मतलब जिनके बिना काम नहीं चल सकता है, उसके लिए हमें पैसों की आवश्यकता है। तो हम यदि किसी से इस संबंध में बात करते हैं पैसे देने के लिए कि भाई हमें पैसों की ज़रूरत है, कृपया हमारी इस समय मदद करें, हम आपको फ़लाँ दिन या फ़लाँ महीने बाद या इस प्रकार से आपको ये पैसा लौटा देंगे, और वो व्यक्ति हमें उसी समय पैसे दे देता है, तो हमारे मन में उसके लिए इतना धन्यवाद उठता है कि जैसे वह व्यक्ति हमारे लिए भगवान है। अब आप सोचिए कि ऐसे व्यक्ति से पैसा लेन देन करने पर क्या ये रिश्ता बिगड़ा? नहीं ना, बल्कि ये रिश्ता और मजबूत हुआ और हमारे मन में उस व्यक्ति के लिए बहुत ही सम्मान भी अर्जित हुआ जिसने हमारी ऐसे आवश्यकता के मौके पर हमारी मदद की है। लेकिन इसी में ही क्या है, अब देखिए रिश्ता कैसे बिगड़ेगा। बिगड़ने का जो कारण है वो ये है कि अब उसने हमारी सही समय पर मदद की, जो हमें ज़रूरत थी, जिस समय पर उस समय पर उसने मदद की। अब क्या होगा, अब जिसने समय के लिए हमने ये पैसा लिया था, अब वो उस समय पर नेचुरली मांगेगा, जो कि उसका हक भी है और नियम भी यही कहता है रिश्तों को निभाने का कि जिस समय के लिए पैसे लिए गए उस समय पर पैसे दे दिए जाएं। लेकिन अब क्या होगा, जिसने मदद मांगी है, मैंने ही मदद मांगी है, तो मेरे मन में क्या आएगा कि भाई उसके पास तो बहुत पैसा है, उसे क्या ज़रूरत है, वो मेरे ऊपर इतना प्रेशर क्यों डाल रहा है, अभी मेरी स्थिति ख़राब है, अभी मैं कैसे पैसे दे दूँ उसको, मेरे घर का खर्चा खुद ही नहीं चल रहा है। बस यहीं से ही रिश्ते की बर्बादी शुरू हो गई। अब आप सोचिए, क्या उस व्यक्ति ने पैसे देते समय यह सोचा होगा? जो प्रश्न आज मेरे मन में उठ रहे हैं कि भाई ये व्यक्ति तो गरीब है, ये व्यक्ति तो मेरे पैसे दे ही नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी उसने प्रेम को महत्व देते हुए, रिश्तों को महत्व देते हुए हमारी मदद की। लेकिन हमारा मन क्या बोल रहा है
कि भाई बहुत पैसा है, उसे क्या ज़रूरत है, बस यहीं से रिश्ता ख़राब होना शुरू हो गया। तो पहला कारण यही है कि समय पर पैसे को ना लौटाना, इससे रिश्ता ख़राब होता है। पैसे से नहीं ख़राब होता है, पैसा तो बहुत अच्छी चीज़ है, पैसे के बिना कल्पना होगी ही नहीं जीवन की। दूसरे कारण पर चलते हैं जिससे रिश्ता ख़राब होता है। दूसरा कारण है लेते समय गाय का रूप धारण करना। जब हम पैसा मांग रहे होते हैं तो हम मतलब इतने 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 दयालु होते हैं, इतने गऊ होते हैं कि सामने वाला व्यक्ति सोचता है कि भाई अगर इसकी मदद नहीं की तो मेरा जीवन निरर्थक हो जाएगा, अगर इसकी मदद नहीं की तो जीवन में मुझे पाप लगेगा। और हम क्या करते हैं, उसकी मदद कर देते हैं, क्योंकि उसका चेहरा ही बेचारे का इतना गऊ जैसा हो जाता है कि भाई इसके ऊपर तो दया करनी ही पड़ेगी। और लेने वाला व्यक्ति जब देने का समय आता है तो उस गाय के चोले को उतार देता है और चोला पहन लेता है शेर का। अब शेर से कौन पैसा मांगे भाई? या तो अपनी जान गंवाओ, चोट खाओ, लड़ाई झगड़ा, मुकदमेबाजी, बस हो गया रिश्ता खराब। क्या उस व्यक्ति ने देते समय सोचा होगा कि भाई जो मैं पैसा दे रहा हूँ वो मुझे इसी तरह से ही वापसी मिलेगा जिस तरह से मैं दे रहा हूँ? बस अब लोगों ने क्या किया, अपनी गलती को नहीं माना कि मैं लेते समय कैसा था और मैं देते समय कैसा हूँ। लेते समय मेरे मन में क्या विचार थे और देते समय मेरे मन में क्या विचार हो रहे हैं, इसको नहीं सोचेगा। वो क्या सोचेगा कि इसके पास तो बहुत पैसा है, इसको क्या ज़रूरत है, और इसने तो दान के रूप में मेरी मदद की है, मुझे क्यों वापसी करना चाहिए भाई। बस यही कारण है कि ये रिश्तों की बर्बादी है। पैसा नहीं है, मन है रिश्तों की बर्बादी। बेचारे पैसे को तो पता भी नहीं है कि मेरा लेन देन हो रहा है। पैसा ना तो कुछ खाता है, ना पीता है, ना पैसे को घर चाहिए, ना दुकान चाहिए, ना कार चाहिए, उसे बेचारे को कुछ पता ही नहीं, निर्जीव वस्तु है। लेकिन इंसान ने उसको भगवान बना दिया है और उस भगवान को पता ही नहीं है कि मैं ही भगवान हूँ। तो भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, पैसा बहुत अच्छी चीज़ है। पैसे के आधार पर ही ये दुनिया चलती है, लेकिन इसका इस्तेमाल इंसान गलत करता है। पैसा कभी गलत नहीं है। पैसा कैसे गलत होगा? जो निर्जीव चीज़ है वो कैसे गलत हो सकती है? आप खुद सोचिए। एक मरा हुआ जानवर है, वो किसी का बुरा कर सकता है क्या? एक ईंट रास्ते पे पड़ी हुई है, वो किसी का बुरा कर सकता है? एक पेड़ खड़ा हुआ है, वो तो सजीव है, वो भी किसी का बुरा नहीं कर सकता है। तो ये बेचारा पैसा कैसे करेगा? तो इसीलिए समझिए मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, कि पैसे को गलत मत बताइए। जब भी आप लेन देन करें, एक स्वच्छ मन से करें, एक साफ आत्मा से करें कि जिस व्यक्ति ने मेरी मदद की है, परमात्मा ने उसके अंदर बैठकर मेरी मदद की है, इसीलिए मैं परमात्मा को साक्षी मानकर ही उसके पैसे वापसी करूँगा। साथ में परमात्मा का धन्यवाद तो करूँगा, उस व्यक्ति का भी धन्यवाद करूँगा जिसके अंदर परमात्मा ने बैठकर मेरी मदद की। इससे दोनों फ़ायदे होंगे। एक तो उस व्यक्ति से हमारा रिश्ता बना रहेगा, प्लस परमात्मा के सामने भी हम मुंह दिखाने लायक होंगे कि परमात्मा ने जिसके अंदर बैठकर हमारी मदद की, हमने उसको स्वीकार किया और परमात्मा ही उसे माना। तो दोस्तों, मेरा बस यही लास्ट में कहना है कि पैसे को गलत मत समझिए। जब भी कभी मन के अंदर ये बात आए कि पैसों से रिश्ते ख़राब होते हैं या पैसा रिश्तों को ख़राब करता है, अपने मन को यही समझाइए कि पैसा कभी नहीं करता है ख़राब। रिश्तों को ख़राब करने वाला इंसान है, उसकी गंदी सोच है, उसका गलत विचार है, उसके गलत भाव हैं उस व्यक्ति के प्रति जिससे उसने पैसा उधार लिया है या पैसा उधार दिया है। तो भाई समझिए और रिश्तों को बचाइए। ये पैसा यहीं पर आ जाएगा। कोई भी व्यक्ति, आप सभी जानते हैं कि 1 रुपया भी ऊपर नहीं ले जा सकता है, 1 पैसा भी ऊपर नहीं ले जा सकता है। ये केवल हमें इस्तेमाल करने के लिए दिया गया है परमात्मा द्वारा। ये उसकी दौलत है, ये हमारी दौलत नहीं है। कोई व्यक्ति 1000 करोड़ लाख करोड़ रुपए भी खर्च कर ले तब भी 1 रुपया नहीं ले जा पाएगा।
यहाँ पर चाहे धनों के अंबार लगा दे, चाहे सारी ज़मीन खरीद ले, चाहे ग्रहों को खरीद ले, वो ले जा नहीं सकता। ये केवल इस्तेमाल के लिए परमात्मा द्वारा दी गई सृष्टि है। इसका इस्तेमाल करें अच्छे से, रिश्तों को बनाए रखें, सही तरीके से चलें और सही तरीके से रिश्तों को निभाएं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।